सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में हम कुछ नया पढ़ने नहीं वाले हैं। आज के वीडियो में हम एक चीज़ समझने वाले हैं जो कि है हाउ टू डेवलप इंटरेस्ट इन एनी सब्जेक्ट। किसी भी सब्जेक्ट में हम अपना इंटरेस्ट कैसे बना सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। देखो, जब हम सब्जेक्ट चॉइस करते हैं, हम सब्जेक्ट चॉइस कब से करने लगते हैं? 9-10 से हम सब्जेक्ट की चॉइसेस लेने लगते हैं। 9th में या तो हम मैथ्स ले सकते हैं, अगर आईसीएससी में हुआ आप तो मैथ्स और कॉमर्स ये पहले से ही बन जाता है, ठीक है, 9-10th में। या तो मेजरली ये चेंज होता है 11th टू 12th, 11th से 12th। और जिसको भी पढ़ाई में इंटरेस्ट है वो ये हमेशा जानना चाहेगा कि मैं अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कैसे डेवलप करूं। देखो, पढ़ने का मन करना ना करना ये अलग बात है। दूसरी बात होती है पढ़ने का मन तो है पर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। ये उसके लिए है, ये उसके लिए नहीं है कि जो नहीं पढ़ना चाहता है, ये उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है ये वीडियो। तो वो वीडियो छोड़कर जा सकता है, मैक्सिमम लोग छोड़कर जाने वाले हैं मुझे ऐसा लगता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ ये बात करने वाले हैं कि जो पढ़ने वाला बच्चा है, जो पढ़ना चाहता है पर उसका इंटरेस्ट नहीं बन रहा है उस सब्जेक्ट में। मेनली मैं बात करूँगा फिजिक्स में, और मेरा इंटरेस्ट कैसे जागा था फिजिक्स में मैं ये भी बताऊँगा। और आपका जो भी सब्जेक्ट होगा उसमें आपका इंटरेस्ट कैसे जगेगा, ठीक है, वो भी मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो की पॉइंट है वो है नॉलेज। नॉलेज कैसे? हमें तो पता ही नहीं सब्जेक्ट क्या है, नॉलेज कहाँ से आ जाएगी हमारे पास। नॉलेज मतलब ये डीप नॉलेज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पता होना चाहिए। इन्फॉर्मेशन एक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस सब्जेक्ट के अंदर होता क्या है, ठीक है। देखो, जैसे हम अभी मैथ्स की बात करें, फिजिक्स की बात करें, तो उसमें मोटा मोटा होता क्या है ये इन्फॉर्मेशन हमें होनी चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन पहला स्टेप है पता करने का। सिर्फ इतने से इंटरेस्ट तो नहीं जागता है, ये तो कन्फर्म है, इतने से इंटरेस्ट नहीं जागता, वरना अभी कई लोगों का जाग चुका होता ठीक है, तो ये सिर्फ नॉलेज से पता चलेगा पहले। और नॉलेज कौन सी नॉलेज? सिर्फ इन्फॉर्मेशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई गेम है जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है, तो उस गेम में इंटरेस्ट भी हमें नहीं आ सकता, ठीक है। अगर हमें इन्फॉर्मेशन ही नहीं गिवन है, मान लो हमारे आसपास में कोई दुकान खुली है जहाँ पर बहुत अच्छा खाना बनाया जाता है, पर हमें उसकी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो फिर हम वहाँ जा भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो सबसे प्रायर जो चीज़ है वो है नॉलेज। तो सबसे पहले नॉलेज इकट्ठा करो कि उस सब्जेक्ट में मोटा मोटा पढ़ाया क्या जाता है, ठीक है। ज़्यादा फिलोसफिकल एंगल मत लाना इसमें, वरना फिर दिक्कत होती है। देखो, जैसे फिजिक्स में मैं अगर बात करूं, फिजिक्स में क्या होता है, अगर फिलोसफिकल लैंग्वेज में देखूं तो बहुत ही फिलोसफी हो जाएगी कि ये यूनिवर्स की लैंग्वेज है। यूनिवर्स, लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स में जो भी चल रहा है वो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कॉज क्या है। अभी सारे कॉज तो नहीं पता चले हैं, ऑब्वियसली सारे कॉज पता चल भी नहीं सकते हैं मेरे हिसाब से। तो लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स ये होता है फिजिक्स, ये इसका फिलोसफिकल एंगल है। पर जब हम डेरिवेशंस पर आते हैं तो बच्चे डरने लगते हैं डेरिवेशन का नाम सुनते ही बच्चे डरने लगते हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका मैथ्स कैसे यूज होगा इसमें, ठीक है। इसमें मैथ्स कैसे यूज होती है, मैथ्स कहाँ तक की आने वाली है, ये भी आप ध्यान में रख के चलना, ठीक है। तो मैथ्स तो 12th तक का आपको अच्छे से आना चाहिए अगर आपको फिजिक्स में आगे कुछ करना है। मतलब 11-12 का तो मैं बोल ही रहा हूँ, पर अगर बीएससी या फिर बीटेक भी आप परसीव करना चाहते हैं फिजिक्स से, वैसे बीटेक ज़्यादा सीएस कंप्यूटर साइंस ही लेते हैं, पर अगर कोई फिजिक्स में ही जाना चाहते हैं आगे, तो उसके पास 12 तक का मतलब जो इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ ये उसके लिए ईजी होनी चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। ये इसकी दूसरी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। पहली तो ये है लैंग्वेज ऑफ यूनिवर्स, ये है फिलोसफिकल लैंग्वेज, ठीक है। इसमें फिलोसफी ज़्यादा है ना, फिलोसफी है ना इसमें ज़्यादा। इसमें ज़्यादातर बताया नहीं गया है कि क्या क्या इसमें यूज़ होगा, तो मैथ्स इसमें यूज़ होने वाली है फिजिक्स में, ठीक है। फिजिक्स को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? मैथ्स से। तो अगर आपका मैथ्स बेकार है तो फिजिक्स भी ऑब्वियसली बेकार होगा ही, ठीक है। बाकी थॉट एक्सपेरिमेंट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि थॉट एक्सपेरिमेंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हर
इंसान की अलग अलग हो सकती है। किसी की थॉट एक्सपेरिमेंट पावर बहुत ज़्यादा होती है, किसी किसी की नहीं होती है। तो थॉट एक्सपेरिमेंट तो ठीक है, पर आपको अगर सब्जेक्ट की तरह इसको लेके चलना है आगे, तो आपका मैथ्स स्ट्रांग होना चाहिए और मैथ्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये नॉलेज मैंने दे दी इसके बारे में, फिजिक्स के बारे में, और ज़्यादातर मैंने डरा दिया शायद मुझे लग रहा है मैथ्स का नाम लेके। पर फिजिक्स अगर चाहिए तो मैथ्स तो आना ही चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं आ सकता CBZ वाले बच्चे को, सॉरी PCB वाले बच्चे को फिजिक्स में इंटरेस्ट आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, मुश्किल हो सकता है, आ भी सकता है इंटरेस्ट, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं आएगा, पर मुश्किल हो सकता है क्योंकि उसको मैथ्स से डर लगता है ज़्यादातर बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, PCB वाले। ठीक है, नॉलेज की बात हो गई। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट है प्रैक्टिकल यूज। फिजिक्स का प्रैक्टिकल यूज, मैथ्स का प्रैक्टिकल यूज, या फिर कोई भी सब्जेक्ट जो आप पढ़ रहे हो उसका प्रैक्टिकल यूज क्या होगा? फिजिक्स का प्रैक्टिकल यूज तो बहुत जगह है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल यूज तो बहुत जगह है। ठीक है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल यूज क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एक पार्ट है फिजिक्स का। ठीक है, इसी से मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स की हेल्प लेके, है ना। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, जितने भी हमारी सिलिकॉन चिप्स बनती हैं, जिनसे मतलब मोबाइल, सिलिकॉन चिप्स यूज़ होती है ना मोबाइल्स में, लैपटॉप्स में, तो वो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आता है। इसके बाद आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। फिजिक्स के बारे में बहुत चीज़ें बता सकता हूँ क्योंकि ये मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। न्यूक्लियर फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स में हम न्यूक्लियर फ्यूज़न पढ़ते हैं, फिजन पढ़ते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कि इससे हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बना सकते हैं, एटम बॉम्ब कैसे बना सकते हैं। पर एटम बॉम्ब बनाना सीखना मत, जेल हो जाएगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल यूज इसके ये हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने अभी बात नहीं करी है, बस मैंने 2-4 चीज़ें ले ली, उनसे हमने ये कर दिया। मैकेनिक्स भी एक पार्ट है, मैकेनिक्स, मैकेनिक्स भी एक पार्ट है। मैकेनिक वाला नहीं जो ठीक करता है वो मैकेनिक नहीं, मैकेनिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है। तो मैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं न्यूटोनियन मैकेनिक्स, जो न्यूटन ने जो मैकेनिक्स दी उसके बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, मेजरमेंट्स लेना और डिस्प्लेसमेंट बता देना, किसी भी पार्टिकल का फ्यूचर बता देना। फ्यूचर मतलब इन द सेंस, जैसे एक पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी कुछ है, बाद में कुछ हो जाएगी, इस पर फोर्स लगा, उसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, और वो इस पॉइंट पर या फिर टाइम इक्वल्स टू 5 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये बता सकता है। प्रैक्टिकल यूज ये है। ठीक है, ठीक है, इतना ही हो सकता है प्रैक्टिकल यूज, और तो क्या ही होगा। आगे बढ़ते हैं, फिजिक्स की मैं बात कर रहा हूँ अभी बस, बाकी मैथ्स के भी बहुत सारे प्रैक्टिकल यूज है। ट्रिग्नोमेट्री का बहुत यूज है, पुल्स जितने भी बनते हैं, जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाते हैं, वो सारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करके बनाते हैं। ठीक है, आप और डीप रिसर्च भी कर सकते हो इस पर गूगल पे जाके। ठीक है, यहाँ पर मैं बस बेसिक बेसिक बातें बताऊंगा। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। अब देखो, हाउ कैन आई यूज दिस नॉलेज, ये इंपॉर्टेंट है, मैं कैसे यूज करूं इसको। ठीक है, प्रैक्टिकल में यूज करने की कोशिश करो। ठीक है, जितना हो सके अपने प्रैक्टिकल्स में करने की कोशिश करो इसको। देखो, बहुत सारे स्कूल्स में अभी भी ये है कि स्कूल में प्रैक्टिकल नहीं होते। ठीक है, आजकल यूट्यूब में बहुत सारे टीचर हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर हैं जो कि प्रैक्टिकल कराते हैं। एक नाम तो मैं बता भी सकता हूँ, आशु सर करके एक सर हैं, और एक और सर है, फिजिक्स के ही सर हैं, वो मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आशु सर का नाम मुझे याद है, तो वो मैंने बता दिया आपको। ये प्रैक्टिकल्स कराते हैं, 11-12 तक के प्रैक्टिकल्स ये करा देते हैं सर। तो ये प्रैक्टिकल आप या तो यूट्यूब पर भी देख सकते हो, या तो अगर थोड़ा खर्चा कर सकते हो तो प्रैक्टिकल का सामान ले आओ और उससे प्रैक्टिकल करो। ठीक है, पहले यूट्यूब वीडियो देखो सर की, उसके बाद प्रैक्टिकल के लिए सामान ले आओ और वो प्रैक्टिकल खुद से दोहराने की कोशिश करो घर में। देखो, ज़्यादा डिफिकल्ट प्रैक्टिकल तो सर पहले ही बता देंगे कि ये वाला प्रैक्टिकल घर पे मत करना। घर वाले प्रैक्टिकल जितने भी हैं वो आप दोबारा ट्राई करके बना सकते हो, और उससे आप और इंटरेस्ट जगा सकते हो अपने मन में उस सब्जेक्ट के लिए। मेनली मैंने अभी बात करी फिजिक्स की, बाकी और भी चीज़ें, मैथ्स हो सकता है। मैथ्स में तो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते नहीं शायद, आई थिंक होते हो, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं मैथ्स का, पर फिजिक्स का मैं बता सकता हूँ, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स इसमें होते हैं, बहुत मज़ा आता है पढ़ने में। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद आता है आइडियल पर्सन्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से मुझे भी इंटरेस्ट आया था, आइडियल पर्सन से। जैसे अगर हम फिजिक्स की बात करें तो जितने भी फिजिसिस्ट हैं, जितने भी साइंटिस्ट हैं, उनके बारे में पढ़ डालो एक बार, पढ़ डालो या तो वीडियो देख लो एक बार यूट्यूब पे। निकोला टेस्ला हो गए, स्पेलिंग गलत लिखूं तो माफ़ करना
निकोला टेस्ला हो गए, एडिसन हो गए, और हमारे अल्बर्ट आइंस्टीन सर हो गए, अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, बहुत सारे, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, सबका आप पढ़ सकते हो। इंडियन साइंटिस्ट जगदीश चंद्र बसु करके एक साइंटिस्ट हैं, नहीं शायद उनका नाम क्या था, एक बोस करके कोई सर है, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। इंडियन साइंटिस्ट बोस हो गए, और सीवी रमन हो गए, सीवी रमन फिजिक्स के नहीं है, आई थिंक कोई और साइंटिस्ट हैं, पर सीवी रमन भी इंडियन साइंटिस्ट हैं, ठीक है। और मैथमेटिशियन अगर ले लो तो रामानुजन है, रामानुजन, ठीक है। रामानुजन के बारे में तो आपको पढ़ना ही चाहिए, हमारे बहुत ही फेमस मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने इन्फिनिटी सीरीज़ लिखी थी। इनके बारे में मूवीज़ भी बनी है, पर हॉलीवुड में बनी है, इंडिया में तो ज़्यादा कदर करते नहीं अपने साइंटिस्ट की। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी करेंगे, इनकी एक मूवी है द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, ये मैंने मूवी देखी है, इंग्लिश में है, सबटाइटल ऑन करके देख लेना आप, हु न्यू इन्फिनिटी, ठीक है। जिसको इंटरेस्ट है मैं उसी की बात कर रहा हूँ, बाकी जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो बाकी जो आपके आइडियल पर्सन है। और आर्ट्स के मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं आ रहे, हिंदी सब्जेक्ट्स के, मतलब हिंदी सब्जेक्ट में कौन हो सकता है, राइटर्स हो सकते हैं हिंदी सब्जेक्ट्स में, नाम नहीं आ रहा। हाँ, प्रेमचंद्र करके एक है, प्रेमचंद्र, हिंदी में मैं बोल रहा हूँ, अरे क्या हो गया, हिंदी वाले सारे अगर मैं बात करूँ तो प्रेमचंद्र हो गए, और बहुत सारे कबीर दास हो गए, बहुत सारे हैं। हिंदी में भी मुझे थोड़ा इंटरेस्ट था क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा था इनके बारे में, कबीर के बारे में थोड़ा पढ़ा था, और प्रेमचंद्र के बारे में थोड़ा पढ़ा था। इनके पास, हाँ, प्रेमचंद्र की गोदान, गोदान नाम से एक बुक है, ये मैंने पढ़ी है, काफ़ी मुझे पसंद आई थी, ठीक है। तो सब्जेक्ट में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए मैं आइडियल पर्सन्स की अभी बात कर रहा हूँ कि आप इन लोगों के बारे में पढ़ सकते हो, या तो इन लोगों के बारे में यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हो। अभी तो इन्फॉर्मेशन एज है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हम एक क्लिक करते हैं हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो आप इजीली ये इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकते हो। इसके बाद क्यूरियोसिटी, अब ये क्यूरियोसिटी कैसे आती है, अभी अगर आपने इतने सारे स्टेप फॉलो कर दिया ना, प्रैक्टिकल यूज़, नॉलेज थोड़ा आपने ले ली, प्रैक्टिकल यूज़ देख लिया, हाउ टू यूज़ दिस नॉलेज ये भी आपने फिगर आउट कर लिया, कैसे यूज़ करूँगा, आइडियल पर्सन्स के बारे में आपने पढ़ लिया, तो क्यूरियोसिटी आपके अंदर अपने आप ही आ जाएगी, ठीक है। और सोचते रहो, जैसे फिजिक्स में सोचते रहो, थॉट एक्सपेरिमेंट चलाते रहो अपने अपने, ठीक है। लाइट की स्पीड से हम मूव करेंगे तो क्या होगा, ये किसने किया था, ये थॉट एक्सपेरिमेंट किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने, तभी वो इतने बड़े साइंटिस्ट बन पाए। थॉट एक्सपेरिमेंट्स करते रहो, ठीक है, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए हर चीज़ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, दैट्स इट, इतना ही है। तो आई होप अब आपके अंदर क्यूरियोसिटी आ गई है, क्यूरियोसिटी का मतलब ही इंटरेस्ट होता है, अब आप आगे इसमें बढ़ना चाहते हो, तो ठीक है दोस्तों, मुझे लगा ये वीडियो हेल्पफुल होगा आपके लिए, तो मैंने बना दिया। मुझे जितनी नॉलेज थी उसके हिसाब से मैंने आपको बताया कि किसी भी सब्जेक्ट में हम इंटरेस्ट कैसे पैदा कर सकते हैं। मुझे कहाँ से इंटरेस्ट मिला था, मुझे इंटरेस्ट मिला था आइडियल पर्सन से, ठीक है। मैंने सबसे पहले निकोला टेस्ला के बारे में पढ़ा था, मतलब यूट्यूब में वीडियो देखी थी, पढ़ा नहीं था ऐसे, उनके लिए ऐसे, मतलब कोई बुक तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि मैंने खुद ही नहीं पढ़ी है। तो निकोला टेस्ला के बारे में मैंने वीडियो देखी थी, और एडिशन के बारे में भी मैंने वीडियो देखी थी। एडिशन की तो आपने कहानी भी सुनी होगी कि वो स्कूल में बहुत ही नालायक बच्चे थे, उनको स्कूल से भी निकाल दिया गया था, उसके बाद भी वो बहुत बड़े साइंटिस्ट बने, ठीक है। और अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो ये अल्बर्ट आइंस्टीन, निकोला टेस्ला, एडिशन और न्यूटन, इन 4 लोगों ने मुझे बहुत ही मोटिवेट किया। और हाँ, आइडियल पर्सन में एक और सर का मैं नाम लेना चाहूँगा, वो है फिजिक्स वाला सर। इन्हीं से मैंने पूरी फिजिक्स पढ़ी है 11th-12th की, और इनका नाम आपको पता होगा, अलग सर हैं, ठीक है। इनका आप एक वीडियो देखना, आपको इंटरेस्ट तो आ ही जाएगा फिजिक्स में, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें मैंने बताई वो आपको इंटरेस्टिंग लगी होंगी। तो तब तक के लिए पढ़ते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।